सीधा एकदम चट्टान से लड़ाई। सतीश राय का क्या प्लान है? यहाँ से सबसे ज्यादा सड़क खराब थी, डिमांड था, उस सड़क का निर्माण कराने का काम मैंने किया। ना कुछ करने वाले सतीश राय लगातार हार रहे हैं। 2 बार मैं इसलिए हारा भाजपा में आकर के कि एनडीए के वोट में डिवीजन कराने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया गया। कौन सा बहुत बड़ा चीज दे दिए भाई, वो पुल दे दिए राघोपुर को। तो आप तो करारी के निवासी, आपको क्या पता कि राघोपुर में वो पुल का क्या महत्व है। बिहारियों को क्या सम्मान मिल रहा है, जाके जरा महाराष्ट्र में पता कर लीजिए। हर रोज बिहारी पीटे जा रहे हैं। जब मिला था उस समय क्या परिस्थिति थी और पटना में कितने पुल थे और पूरे बिहार में कितने पुल थे? नजर के सामने देख रहे हैं कि 2005 के पहले 10 के पहले क्या था राघोपुर में, और 10 से 15 के बीच में क्या विकास हुआ, इसको भी लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब बाढ़ पीड़ित के साथ जब जिस समय समस्या था, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। गलती से यदि वहाँ किसी को सांप काट ले तो वह आदमी रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देगा, नाव और पुल के चक्कर में। विकल्प नहीं, वोट कटवा बनेंगे। वोट कटवा बनेंगे या विकल्प बनेंगे? बाकी दल के लोग जो कह रहे हैं जो जन स्वराज वोट कटवा है, तो हाँ हम लोग मानते हैं जन स्वराज वोट कटवा है। जब तक प्रशांत किशोर नीतीश जी के साथ थे तब तक कोई पदाधिकारी लगता है कि पैसे नहीं लेता था। जब हट गए तब शायद पैसे लेना शुरू कर दिया। जो जितना बंदर बाट वाला पैसा केंद्र से जो आता है बाढ़ के समय, उस पैसे को सिस्टमेटिक ढंग से खर्च करके बाढ़ मुक्त राघोपुर बनाया जाए। तो ये कुछ लोग अफवाह फैला करके चाहते हैं कि नित्यानंद जी को परिवारवाद की आग में झोंक दे, ताकि लालू यादव से इनका मुकाबला कमजोर पड़े। आप मानते हैं कि अगर एनडीए से बीजेपी हमको टिकट नहीं भी देती है तो कोई दिक्कत नहीं? पूरे क्षेत्र का ज्ञान नहीं है कि कितना पंचायत है, किस पंचायत में किस जाति वर्ग के लोग रहते हैं, कितनी संख्या में रहते हैं, उनका ज्ञान नहीं है। वो कहीं भी चौहद्दी भी नहीं मालूम है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़े। ये चुनाव को 2 महीना बचा हुआ है, किस लिए 125 यूनिट बिजली फ्री? ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है तो और क्या है? इतना शीर्ष काहे दिमाग में इनका बैठा हुआ है। बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए है। बिहार के लोग जब जाके अदर स्टेट में मजदूरी करेंगे और गांव में वही पकौड़ा तलने का और चाय का दुकान खोलने का वही रोजगार मानते हैं, तो बहुत विकास हुआ है उस मामले में। अरे भाई, पकौड़ा तलना और खुमचा लगाना और ठेला लगा के सब्जी बेचना, ये आत्मसम्मान का चीज है। जो अपने पैरों पर खड़ा है और सरकार उनके साथ खड़ी है। हर मंच पे ज्यादा जहां भी जा रहे हैं हम लोग, उस मंच पे देखने को सोशल मीडिया में मिलता है, किसी पदाधिकारी के माथे पे गमला रख दिया जाता है तो किसी पकड़ के हिला दिया जाता है मंच। माननीय नीतीश जी राजनीतिक बस चले गए आरजेडी के साथ, नहीं तो अगर डायरेक्ट साथ में रहते, एनडीए के साथ, भाजपा के साथ रहते, तो बिहार में विकास की गति धीमी नहीं होती और तेज होती। इतना बड़ा मिठाई दे दिए बिहार को शराबबंदी का, अब बीजेपी के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कॉन्क्लेव चुनावी हाट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 चुनाव नजदीक है, संघर्ष जारी है। संघर्ष का आशय नेताओं के लिए है। वो नेता जो विधायक हैं, दोबारा से वापसी करने की चाहत रखे हुए हैं। वो नेता जो अभी कार्यकर्ता हैं, कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे दे, वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंच जाए। लेकिन सवाल ये है कि जनता के बारे में कौन सोचता है। आज राघोपुर की बात होगी। वहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और हमारे साथ गेस्ट में राघोपुर से पूर्व विधायक सतीश राय हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे गेस्ट जन स्वराज के नेता चंचल सिंह हैं। सहयोगी हमारे रितेश शर्मा हैं। हम लोग बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि राघोपुर को लेकर सतीश राय के पास क्या विजन है, क्या सोचते हैं, क्या तैयारी है, क्योंकि पहले भी सतीश राय विधायक रह चुके हैं। तो शुरुआत सतीश राय से ही करेंगे। सतीश जी, न्यूज हाट के चुनावी हाट कार्यक्रम में आपका पहले स्वागत है। धीरज जी, आपको भी, रोहित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया है न्यूज हाट के कॉन्क्लेव में। 2025 का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए अपना ओपिनियन देने के लिए मुझे बुलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ श्रोता बंधु आए हैं, विभिन्न दलों के लोग आए हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के यहाँ आने से उम्मीदवार जो होते हैं उनका भी हौसला बुलंद होता है, और मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ। राघोपुर में लड़ाई
बड़ी सीधा एकदम चट्टान से लड़ाई। सतीश राय का क्या प्लान है, कैसे टकराएंगे? देखिए, राघोपुर की लड़ाई तो बड़ी है ही। 1995 से ही राघोपुर की लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। जब से श्रीमान लालू जी चुनाव लड़े, उसके बाद से ही राघोपुर में लड़ाई बड़ी हो गई है। लेकिन उसी लड़ाई में मैं 2005 में चुनाव लड़ा जनता दल यू से, और मेरा विजन था बिहार राघोपुर को विकसित राघोपुर बनाना, राघोपुर को शिक्षित राघोपुर बनाना। ये मेरा विजन था शुरू से ही। जब मैं आरजेडी के समय में था, उस समय भी मेरा विकास ही विजन था कि मैं राघोपुर के लोगों को, राघोपुर के आम आवाम को सुविधाओं से लैस कर दूं। जो राघोपुर का दियारा का इलाका है या बिद्दुपुर प्रखंड का जो इलाका है, जहाँ की सड़कें जर्जर थी, किसी भी घर में ढंग से बिजली नहीं आती थी, राघोपुर की तो बात और अलग है। और मैं उस समय भी उस दल में था तो हमेशा विकास की ही बात करता था। लेकिन विकास जो वर्तमान उस समय के जो लीडर थे वहाँ के, विकास से मतलब नहीं था, केवल वोट से मतलब था। वोट के सौदागर के रूप में वो काम करते थे। एक बार जाते थे नॉमिनेशन के बाद और आम आवाम में ये मैसेज आता था कि अब लालू जी आ गए, राबड़ी देवी जी आ गए, और चुनाव जीत कर चले जाते थे। लेकिन विकास नहीं किया उन्होंने। लेकिन मेरा जो विचार था उसको देखते हुए, जो उस समय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे नीतीश कुमार जी, उनके तरफ से ये ऑफर आया चुनाव लड़ने का, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। और 2005 के नवंबर के चुनाव में कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने विजन के बल पर मैं चुनाव लड़ा। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया गया जो लालू जी का जो राजपाट था, जो आतंक का राजपाट प्राय हो चुका था, उन्हीं के खिलाफ जो वोट की गोलबंदी होनी थी उसमें कुछ टूटा हो गया, जिसके चलते मैं 5000 वोट से हार गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार मैं जनता के बीच लगा रहा और एक उम्मीदवार के रूप में राघोपुर में अस्पताल नहीं था, पीएचसी छोड़ करके एक रेफरल अस्पताल जिसका शिलान्यास पिछले सरकार में हुई थी, आरजेडी शासनकाल में, उसका स्वीकृति नहीं मिली थी। और मैंने माननीय उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय चंद्रमोहन सिंह जी थे, उनसे मैं जाकर मिला और उनको कहा कि राघोपुर में एक बिल्डिंग बनी हुई है रेफरल अस्पताल की, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप तो विधायक हैं नहीं, आपके विधायक कौन है? राबड़ी देवी जी है, तो नाम तो उनका होगा। लेकिन मैं कहा कि नाम के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लोगों की सुविधा के लिए कर रहा हूँ। मैं जनता के बीच जाता हूँ, वहां देखता हूँ कि इलाज का उचित व्यवस्था नहीं है। तो अगर रेफरल अस्पताल बनता है तो राघोपुर दियारा जो टापू नुमा इलाका है, चारों तरफ से गंगा और गंडक से घिरा हुआ है, हर साल बाढ़ का दंश झेलता है, तो उस इलाके में एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए उसकी स्वीकृति 2006 में दिया था उन्होंने, जो आज चालू अवस्था में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 बार डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया। और राघोपुर हो या बिद्दुपुर हो, ये दोनों प्रखंड में कोई भी चिकित्सीय व्यवस्था को मजबूत करने का काम उन्होंने नहीं किया। जो सरकार का योजना बनता है उसे सीएचसी आज बिल्डिंग बन गया है, और उसमें अब सरकार के द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों को उचित चिकित्सा व्यवस्था मिले, उनको पटना या हाजीपुर नहीं आना पड़े, मेरा ये विजन है। और वहां की सड़कें जर्जर थी। सड़क जब मैं 10 में विधायक बना तो एक एक सड़क का मूल्यांकन करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ, जेई के साथ मैं घूम करके जहां से सबसे ज्यादा सड़क खराब थी, डिमांड था, उस सड़क का निर्माण कराने का काम मैंने किया। बिद्दुपुर ब्लॉक में एक पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई हुई थी, उसमें पौराणिक वस्तुएं मिली थी, उसका संग्रहण किया गया था चेचर गांव में, और वो एक निजी हाथों में था। लेकिन एक वहां के लोगों ने पहल किया और मैं, जो मंत्री थे उस समय राम लखन रमन जी, उनसे मिलकर के
उसको राजकीय दर्जा दिलाने का काम। इतना कुछ करने वाले सतीश राय लगातार हार रहे हैं। नहीं, ये तो वोट का समीकरण है, समीकरण तो बढ़िया है, बढ़िया समीकरण है, लेकिन भाजपा है। जब 2 बार मैं इसलिए हारा भाजपा में आकर के कि एनडीए के वोट में डिवीजन कराने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया गया। कौन करवाता है? जो हमारी विपक्षी पार्टी है, या अपने लोग, उनकी कूटनीति है, या अपने लोग? नहीं, जो विपक्षी पार्टी है वो देखते हैं कि अगर एनडीए के वोट में डिवीजन होगा तो मैं चुनाव जीतूंगा, नहीं तो हार जाऊंगा। क्योंकि 10 में वो परिणाम आ चुका था, डायरेक्ट फाइट था, सतीश कुमार से डायरेक्ट फाइट श्रीमती राबड़ी देवी जी का था, और उस डायरेक्ट फाइट में एनडीए का वोट इंटैक्ट हुआ और मैं चुनाव 13,000 वोटों से जीता। और उसी चुनाव में मैं अपना विजन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा राघोपुर के बालक मध्य विद्यालय में कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राघोपुर टापुनुमा इलाका है और यहाँ के लोगों को नाव का सहारे उस पार जाना पड़ता है और मरीज नाव पर ही दम तोड़ देते हैं। आप अगर चाहेंगे, आप विकास पुरुष हैं, आप अगर चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ा जा सकता है। और ये चिर परिचित मांग, बहुप्रतीक्षित मांग है, लोगों के दिमाग में है कि हम कब डायरेक्ट कनेक्टिविटी में आएंगे पटना से या हाजीपुर से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसी मंच पर से जब उन्होंने भाषण देने के लिए उठा तो लोग ने पुल की आवाज जब सुनाई दी तो उन्होंने कहा कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए और आप सतीश जी को जिताइए। मैं वादा करता हूं, मैं ऐसा हजारों पुलिया बिहार में बनवाया हूं, मैं राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ूंगा। तो जीत का माला पहना दे इनको। हाथ उठाइए। सब लोग ने हाथ उठा करके समर्थन किया और लोगों ने मुझे जिताया और नीतीश कुमार जी ने अपना वादा पूरा किया। जब मैं चुनाव जीत करके नीतीश कुमार जी के घर पर गया बधाई देने के लिए तो वहां मैं सैकड़ों पत्रकार बंधु थे वहां। उन्होंने कहा कि सतीश जी, आप तो बड़ी हस्ती को हरा करके आए हैं, आप तो मंत्री बनना चाहते होंगे। लेकिन मैंने एक ही बात में कहा कि मैं मंत्री बनने के लिए विधायक नहीं बना हूं, मैं राघोपुर को पक्का पुल दिलाने का मुख्यमंत्री से वादा मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं मुख्यमंत्री से यही मांग करूंगा कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दे, मैं मानूंगा कि मैं मंत्री बनूंगा। इतना काम अभी कर चुके हैं क्षेत्र में। इतना तो मैं कर चुका। इतना ही नहीं, राघोपुर के 15 साल से मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा, लेकिन राघोपुर में मात्र 6 हाई स्कूल था, वो +2 नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी मेरे विधायक काल में, तो मैंने 5 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल देने का जो नियम बना, उसके तहत मैंने 8 हाई स्कूल, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट करवाया और बाकी 14 हाई स्कूल को +2 में कन्वर्ट करवाया। सतीश जी, बाकी बातें भी हम करेंगे। अभी हमारे साथ जनसुराज के उम्मीदवार अभी भाभी अपने आप को बता रहे हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, प्रशांत किशोर हम पे भरोसा जताएंगे, राघोपुर की जनता भरोसा जताएगी चंचल से। राजपूत समाज से आते हैं, आपका हमेशा आरोप रहा है कि कोई ना कोई वोट डिवीजन के लिए राजपूत खड़ा होता है और बीजेपी हार जाती है। जनसुराज को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? देखिए, जनसुराज अभी नई पार्टी बनी है। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी नीतीश जी के साथ भी काम किए, कभी बीजेपी के साथ भी काम किए। उनकी इच्छा, महत्वाकांक्षा जगी कि हम भी एक पार्टी का निर्माण करें, हम अपने हिसाब से बिहार को बनाने का काम करेंगे। लेकिन अब वो 90 के दशक का बिहार नहीं है। 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने बिहार में जो अमान परिवर्तन किया है, जो पहले कभी बिहारी कहलाना अपमान की बात महसूस होता था, एनडीए सरकार में बिहारी कहलाना सम्मान की बात महसूस हो रही है। बाहर बिहार के लोग जाते हैं तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाए हैं, अब जनता को निर्णय लेना है। वो एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, सभी पार्टियों के खिलाफ अपनी बात को रख रहे हैं। तो हम तो जो उन्होंने पलायन का जो मुद्दा उठाया है, तो पलायन जब था उस समय से, जब नीतीश जी बने उस समय से बिहार में जो विकास का दौर जारी हुआ, उससे पलायन भी रुका है। कभी 11-12% पलायन दर हुआ करता था, आज 4 से 5% पर पलायन दर आ गया। इसका मतलब है कि बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में रोजगार भी मिल रहा है। तो अपने तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हम तो आम आवाम से ही अपील करेंगे कि जिसने विकास करके बिहार को बदलने का काम किया है, राघोपुर जैसे कटा हुआ इलाका, दियारा का इलाका जो 2 मुख्यमंत्री रहते हुए विकसित नहीं हुआ था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में राघोपुर में सारी सुविधा उपलब्ध है।
उसमें और 4 चांद लगाने के लिए, जैसे डिग्री कॉलेज की बात आती है, जैसे वहां पर खेल ग्राउंड की बात आती है, वहां पर ITI कॉलेज की बात आती है, नर्सिंग कॉलेज की बात आती है, और जो युवाओं को विकसित करने का कार्यक्रम है उनको हम लोग उस लाइन पे काम करेंगे और राघोपुर को और विकसित करने का काम करेंगे। जब तक राघोपुर जैसा इलाका विकसित नहीं होगा, बिहार विकसित नहीं हो सकता है। चलिए चंचल जी शेख साहब, चंचल जी, जनसुराज की क्या भूमिका रहने वाली है राघोपुर में? जनता चीजें तय करेंगी, क्या होगा नहीं होगा। जो विकास कर रहा है, कर चुका है, उसको जनता वोट दे, सतीश राय कह रहे हैं। पहले तो धीरज जी आपको न्यूज हाट में हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के महान जनता आए हुए हैं एवं हमारे जिला के जो भी लोग हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धीरज जी, अभी जो वर्तमान स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई है, वह बहुत अच्छा बात अभी सतीश भैया बोले, जो 1990 के दशक का बिहार नहीं है। इसीलिए आज बिहार की जनता यह तय किया है, लोगों के बीच जो इतनी जागरूकताएं आई है, जे नहीं, यह 30 साल तक जो जातिवाद का खेल पूरे बिहार में चलता रहा, कभी लालू जी के डर से नीतीश जी और नीतीश जी के डर से लालू जी, इस खेल से बिहार की जनता उब चुकी है। इसलिए बिहार की जनता ने यह निर्णय लिया है, इस बार हम लोग भी ग्राउंड पे जाते हैं, हम लोग भी लोगों से मिलते हैं, पूरा बिहार का दौरा मैंने किया है। एक एक गांव से लोग, पलायन की बात अभी हो रही थी, बोल रहे थे पलायन रुक गया है, बिहारियों को सम्मान मिल रहा है दूसरे राज्य में। बिहारियों को क्या सम्मान मिल रहा है, जाके जरा महाराष्ट्र में पता कर लीजिए। हर रोज बिहारी पीटे जा रहे हैं, गाली शब्द से इनका प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ा बिहार ही रहिए, और खासकर राघोपुर की चर्चा ज्यादा करेंगे। चंचल सिंह का अपना विजन क्या है? इससे पूर्व में लालू जी की सरकार थी, उस शासन काल में 30 साल से उनके शासन काल में जो राघोपुर की जनता उनके बीच कमान दिया, बीच में एक बार सतीश भाई पे भी लोगों ने भरोसा जताने का काम किया। आज कहीं ना कहीं लोगों के बात पे खड़े नहीं हुए, बात सही नहीं हुई, लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आया, दोबारा जनता नकारते गई, लोग विश्वास जताते रही आरजेडी पे। आरजेडी के लोगों ने बिहार को सिर्फ जातीय समीकरण प्रोपगंडा फैला करके हर चुनाव में यह खेल करके और चुनाव के जीत के जाते हैं। इस बार राघोपुर में बाढ़ हर साल आता है, वहां बाढ़ आने के बाद जब एक बार जाइएगा राघोपुर, तो लगता है देश आजादी के बाद आज तक राघोपुर को विकास से वंचित करके रखा गया, ना ही तो राघोपुर में कोई अच्छा स्वास्थ्य का सुविधा किया गया। वर्तमान की सरकार से भी ये सवाल जिम्मेदार मानते हैं, जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेवार पूर्व की सरकार जो थी, जो वर्तमान का विधायक है वहां का, अब वर्तमान की सरकार भी इसके जिम्मेवार है। चूंकि वहां पे क्या हो रहा है भैया, वर्तमान के सरकार एक पुल दे करके पूर्व के जो विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, वो भी पीठ थपथपा रहे हैं। वर्तमान की सरकार जो है वो भी पीठ थपथपा रही है। कौन सा बहुत बड़ा चीज दे दिए भाई, एगो पुल दे दिए राघोपुर को। तो पटना से कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है राघोपुर? चंचल जी, पहले बहुत ज्यादा दियारा क्षेत्र और ये राघोपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। लोगों ने देखा है, नाव पर कार को रख करके, लाद करके, बाइक को लाद करके लोग इस पार से उस पार जाया करते थे। बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, रात के वक्त और भी भयावह स्थिति होती थी। वो स्थिति तो दूर हो गई। अभी आप चल के देखिए, अदर जगह पे वहां बुलेट ट्रेन और मेट्रो का बात होगा, और राघोपुर में आज भी उस नाव से कार को हटा के सड़क से ले गए। ये कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? बहुत बड़ा काम नहीं है हमारे नजर में, तो बहुत बड़ा काम नहीं। देश कहाँ जा रहा है? जनसुराज अगर विकास कहाँ हो रहा है देश का? आप जीतेंगे वहां से, तो आप क्या करेंगे वहां पे? आप कुछ नया करेंगे? जनसुराज का जो विजन है पूरे बिहार के लिए, पूरे बिहार में जहां जहां बाढ़ का समस्या है, आज जो केंद्र से पैसा आता है हजारों हजार करोड़ रुपया बिहार में, बाढ़ के नाम पे बंदर बाट, उस पैसा का ऑडिट तक नहीं होता। आज बाढ़ में लोग, मैं जब भी अभी वितरण के लिए गया था, एक माचिस के लिए लोग वहां त्रासित हो रहे थे। लोगों के पास एक मोमबत्ती जलाने के लिए नहीं। और सरकार जब बाढ़ खत्म हो गया तो अभी सुने हैं 7-7 हजार रुपया लोगों को अकाउंट में भेज रहा है। जब बाढ़ पीड़ित के साथ, जब जिस समय समस्या था, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। गलती से यदि वहां किसी को सांप काट ले तो वह आदमी रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देगा, नाव और पुल के चक्कर में।
चलिए सरकार इसी की ओर बात से पे रोकना चाहूंगा। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, चलिए ठीक है, उसके आपकी सरकार अगर वहां पे आती है, बनती है, अगर आप विधायक बनते हैं तो उसके लिए पहल करेंगे। लेकिन जब सड़क मुहैया करा दी गई, पुल मुहैया करा दिए गए, जो कि पहले ये चीज वहां मौजूद नहीं थी, तो ये सुगमता तो हुई कि कोई मरीज है तो कम से कम पटना राजधानी आकर के इलाज तो करा सकते हैं। आप अभी भी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, पूरे बिहार जब इस मूलभूत सुविधाओं का फायदा आज 30 साल से उठा रहा है, 25 साल से 20 साल पूर्व बिहार में 15 से 20 साल पहले हर गांव को सड़क से लगभग जोड़ दिया गया है। जब मनरेगा मैन बने थे रघुवंश बाबू, उसी समय सड़क से हर गांव को जोड़ दिया गया। आपका मानना है कि कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर जो 6 लेन बना जी, उसका कोई मतलब नहीं बनता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मतलब ये बंद तो बहुत पहले जाना चाहिए था। आज जो ये पुल एक दे दिया गया है, उस पुल में आरजेडी के लोग भी पीठ थपथपा रहे हैं। वर्तमान की सरकार जो है वो पुल भी बनने में चंचल जी कितना वक्त लगता है, कितने किलोमीटर का वो पुल है आपको पता है? 4 से 5 साल का समय बहुत हो गया है ना। हाँ, 4 साल, 4 से 5 साल कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही आते हैं। जब बिहार किसी को मिला था, नीतीश कुमार को भी मिला था, एनडीए की सरकार आई, तो अभी कितने साल हो गए? एनडीए की सरकार लगातार 20 साल से है बिहार में। 20 साल हो गए जी। जब मिला था उस समय क्या परिस्थिति थी, और पटना में कितने पुल थे, और पूरे बिहार में कितने पुल थे? आज भी क्या कंपैरिजन करेंगे 1990 वाली दशक से? बार बार कितना दिन यह झूठे वादा को करके 90 का दशक को दिखा के कितना दिन बिहार में राज करना चाहते हैं भाई? बात पर आते हैं, 90 की दशक को दिखा के और कितना दिन नीतीश कुमार को बनाने का काम प्रशांत किशोर ने किया। आप बगल में चले जाइए, नीतीश जी का बगल में गाँव है ना नालंदा, जाके एक बार घूम के आइएगा। मैं गया हुआ था कल्याण बिहार उनके गाँव में, जहाँ की सड़क का कोई मायने मतलब नहीं बनता है। जिस जगह पे सड़क का कोई मायने मतलब नहीं आप बनता है, देखेंगे भैंस बनता केवल है उस सड़कों पे भैंस बांधा जाता है आज भी, और वहां सड़क का जाल बिछ गया। सारा डेवलपमेंट ले जाकर सड़क के नालंदा पहुंचा दिया की बात करते हैं। राघोपुर विकास से आखिर क्यों इतना बंद? इसका जवाब सतीश गांव में सड़कें पहुंच गई आज आप सार्वजनिक पैलेस पे कहीं भी चले जाइए, बिद्दुपुर ब्लॉक हो तो या राघोपुर ब्लॉक हो तो एक टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपका जवाब सतीश जी, पुराने दिन को क्या एनडीए सरकार भुनाती है? पुराने दिन को याद करवाती है, डर भय वातावरण का माहौल क्रिएट करके नए वक्त में जो है सरकार बना रही है, ऐसा है क्या? पुराने दिन को याद कराना भी आवश्यक है। जो उस समय का दौर नहीं देखा है उसको तो बताना ही पड़ेगा कि हमारा बिहार का इतिहास क्या रहा है। और जब विकास की बात जो आ रही है, हर पार्टी के लोग सरकार का विरोध करते करते विकास का भी विरोध कर रहे हैं। नजर के सामने देख रहे हैं कि 2005 के पहले, 10 के पहले क्या था राघोपुर में, और 10 से 15 के बीच में क्या विकास हुआ, इसको भी लोग इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, घर घर बिजली का कार्यक्रम इसी 5 साल में 10 से 15 के बीच में शुरू हुआ। गांव गांव में सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री टोला सड़क योजना जो अनुसूचित जाति के बस्ती तक जाता है, वैसे वैसे सड़कों का निर्माण कराना। हर पंचायत में हाई स्कूल और +2 का व्यवस्था करना। अब सेकेंड फेज में जो प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, उस प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था सरकार ने किया है। बिहार के हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का व्यवस्था सरकार ने किया है। ये विकास दिखाई नहीं देता है लोगों को। जो यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते थे, मेडिकल करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते थे, अब हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, तो कम से कम 100 बच्चे तो यहाँ से पास करेंगे। एक साथ बिहार से 4000 से ऊपर बच्चे मेडिकल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा है लोगों को। राघोपुर में हमारे भाई ने कहा कि एक पुल दे दिया। अरे पुल दे दिया, आप तो बिद्दुपुर के निवासी हैं, आप तो करारी के निवासी, आपको क्या पता कि राघोपुर में वो पुल का क्या महत्व है। एक एक जनता वहां खुशी का आलम है, खुशी मना रहा है कि हम लोग को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गई। और राजद के लोग जो पीठ थपथपा रहे हैं तो झूठ की खेती कर ही रहे हैं, केवल झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो नई पार्टी आई है वो लोग भी झूठ बोल रहे हैं। अगर 2010 में जो तेजस्वी जी कहते हैं, आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं कहा कि इस पुल का उद्घाटन शिलान्यास मैंने किया या इस पुल का घोषणा मैंने किया, न उनका कोई विधानसभा में क्वेश्चन है। विधानसभा में क्वेश्चन 2010 में जब मैं विधायक बना तो नवंबर में पहला गैर सरकारी संकल्प जो रिकॉर्डेड है
उस क्वेश्चन में मैंने किया था कि राघोपुर को कच्ची दरगाह और रुस्तमपुर में पक्का पुल देने का काम किया जाए। ये मेरा क्वेश्चन है। उस समय माननीय मंत्री थे, उनका जवाब था नंदकिशोर जी का कि इस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद राघोपुर इलाका कटाव का इलाका था। हर साल प्रत्येक वर्ष सैकड़ों एकड़ सिंचित भूमि करता था, सैकड़ों आवासीय परिसर करते थे। मेरे पहल से वहां लगभग 200 करोड़ रुपया दिया, जल संसाधन विभाग ने दिया। और आज राघोपुर में पीलर पर मकान बन रहा है, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बन रहा है। ये 10 के पहले नहीं था। मेरा भी मकान कटाव के बाद 1999 में बना था। तो मेरे पिताजी ने हम कहा कि सीमेंटेड बनाइए, तो बोले कि नहीं, कभी भी कट सकता है, इसलिए मिट्टी के गिलावा पर मकान बना। और 2016 में आगे 2-4 रूम बनाया गया मेरे द्वारा, तो वो पीलर पर मकान बना। और आज राघोपुर दियारा का दौरा आप लोग कीजिएगा तो देखिए कि हर गांव में पक्का मकान, 2 मंजिला 1 मंजिला मकान बन रहा है। गांव-गांव में घर टोला-टोला में सड़क पहुंच गया। ये दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। हाँ, मेरे समय में जो सड़क का निर्माण हुआ उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी थी। और आज जो एमआर के द्वारा काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। इसका कंप्लेन हम लोग बार-बार माननीय मंत्री जी से भी करता हूं और विभागीय पदाधिकारी से भी करता हूं कि गुणवत्ता में से कोई समझौता नहीं, क्योंकि सड़क और बिजली ऐसा चीज है जो विकास का प्रतीक है। राघोपुर जैसा इलाका में सड़क और बिजली नहीं रहने के कारण लोग पलायन करते थे, लेकिन आज हर पंचायत में 50 से 100 दुकानें, चाहे वो फुटपाथ का दुकान हो, चाहे गुमटी हो, वो खोलने का लोग काम किया है। और अपने गांव में आज राघोपुर में जाइएगा तो शिवनगर का इलाका, लक्कर बाबा का इलाका है, वहां कई दुकानें जहां ऐसा सोफा सेट, फ्रिज का दुकान, टीवी का दुकान, वॉशिंग मशीन का दुकान, पंखा का दुकान सब खुला हुआ है। यही विकास का प्रतीक है कि पिछले 10 वर्षों में जो विकास हुआ है, राघोपुर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। ये आप अगर नहीं दिखाई देता है तो विरोधी लोग को अपने चश्मा का नंबर बदल देना चाहिए। जन सुराज के नेता जन सुराज ये बताने की कोशिश करती है कि हम विकल्प हैं, बिहार में विकल्प बनने की कोशिश हो रही है। तो ये तो जनता को निर्णय लेना है, बिहार के महान मतदाताओं को निर्णय लेना है कि विकल्प किसको चुने। वर्तमान सरकार का विजन है और सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, और उसी विजन के चलते आज देश का मस्तक ऊंचा उठा है और विश्व भारत के सामने नतमस्तक है। और बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार के विकास के कारण आज बिहार पूरे देश में विकासशील राज्य के श्रेणी में आ गया है। जो मैं पहले भी कहा हूं कि पहले बिहार को आना पसंद नहीं करते थे, आज बिहार लोग आना पसंद करते हैं। राघोपुर दियारा में कोई जाना, कोई पदाधिकारी पसंद नहीं करता था, डरता था। आज वहां पदाधिकारी पैरवी करके वहां जाना पसंद करता है। इसलिए विकास हुआ है। और एनडीए का जो विजन है ये जनता समझ रही है। आज 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त में मिल रहा है। आज 400 से 1100 रुपया हुआ है। जो विरोधी कहते हैं कि मेरा अनुकरण किया जा रहा है, तो मैं तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहता हूं कि आप 17 महीना नीतीश जी के साथ थे, आपने क्यों नहीं 200 यूनिट फ्री करवा दिया? आप क्यों नहीं 1500 रुपया किया? आप माँ बहन योजना में क्यों नहीं 2500 दिलवाने का काम किया? लेकिन झूठ की खेती आप करते हैं और आप कहते हैं कि हम 5 लाख नौकरी दे दिया। डिप्टी सीएम का क्या मतलब है? गांव में आप सुनते होंगे उप मुखिया, चुप मुखिया। तो उप मुख्यमंत्री का क्या काम है? उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकलाप है उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने पुल देने का काम किया, उसके बाद नीतीश कुमार जी ने राघोपुर को सिंगापुर के तर्ज पर बसाने का काम किया, घोषणा किया उन्होंने। और 2000 एकड़ जमीन एक्वायर किया जा रहा है। 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उसमें जल संसाधन विभाग है, नगर विकास विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, ये सारे विभाग के सचिव उसके सदस्य हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो नीतीश कुमार जी का विजन है उससे हमारा राघोपुर विधानसभा भी डेवलप करेगा। और जो राजकीय दर्जा मैंने चेचर जो संग्रहालय को दिलवाया है वो बुद्ध सर्किट से जोड़ने का काम भी होगा। गया बोध गया से चलेंगे, राजगीर आएंगे, राजगीर से हम चेचर में आएंगे, चेचर के बाद हम वैशाली स्तूप का दर्शन करेंगे, उसके बाद केसरिया जाएंगे, उसके बाद कुशीनगर जाएंगे। ये दो स्टेट को जोड़ने का काम भी करेगा। चंचल जी, एक सवाल आपसे। इससे पहले वाले नेता भी कह रहे थे कि जन सुराज प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार को बदलने की चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में विकल्प नहीं वोट कटवा बनेंगे। वोट कटवा बनेंगे या विकल्प बनेंगे? बिल्कुल धीरज जी, आप बाकी दल के लोग जो कह रहे हैं जो जन स्वराज वोट कटवा है,
तो हाँ, हम लोग मानते हैं जन स्वराज वोट कटवा है। जन स्वराज इतना वोट काटेगा जो सामने लड़ाई में जो दोनों लोग दिख रहे हैं वो मैदान में नहीं रह पाएंगे। समीकरण क्या होगा? समीकरण किस समीकरण? समीकरण बिहार के आम जनता है। हम लोग जनता के बीच चले हैं। आज तक बिहार के किसी नेता का नाम सुने आप जिसने कि चाहे वो आरजेडी के लोग हो या बीजेपी के लोग हो, जो कि 5000 गांव पैदल चल के और तब न निर्णय लिया हो दल बनाने का। 5000 गांव के लोगों ने, पहले 2 करोड़ लोग ने सदस्यता ली, उसके बाद इस दल का निर्माण हुआ। तो उन 2 करोड़ लोगों का या मानना है, उन 2 करोड़ लोगों का ये कहना है जो बिहार में एक बड़े तबका के लोग बदलाव चाह रहे हैं, जो कि लालू जी और नीतीश जी की राज से, लालू जी के राज में जो होता था वो उनके गुंडे जबरदस्ती करके लोगों को लूटते थे। आज नीतीश जी के शासन में खुलेआम किसी पदाधिकारी के पास चले जाइए, आप सभी लोग, किसी भी लोग एक बार जाके देखिए, बिना पैसा लिए हुए, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, कर्मचारी के पास चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, जन प्रमाण पत्र तक बनाने जाइए, वहां भी बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं हो रही है। चंचल जी, जब तक प्रशांत किशोर नीतीश जी के साथ थे तब तक कोई पदाधिकारी लगता है कि पैसे नहीं लेता था। जब हट गए तब शायद पैसे लेना शुरू कर दिया। नहीं, सुन लीजिए इस चीज का जवाब मैं दे रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी, नीतीश कुमार जी का मदद, उस समय मैं भी जदयू में ही था, मदद इस बात पे किए थे कि बिहार में रोजगार और प्लान का रोकने की बात होगा, बिहार में लोगों को रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, अच्छा शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। प्रशांत किशोर जी को मंत्री का भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ठुकराया और कहा रोजगार प्लान पे बात कीजिए। रोजगार प्लान पे बात नहीं हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ अपना मुख्यमंत्री पद को बनाए रखना था। आज भी क्या हो रहा है, आज 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 बीजेपी के लोग घोषणा कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं, किसी कीमत पर यह घोषणा नहीं हो रहा है। ये तो अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, हाँ, लेकिन नेतृत्व तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात तो कह रहे हैं। सिर्फ उनको आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है वो स्वास्थ्य गिर चुका है, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, मानसिक रूप से कहीं देख नहीं रहे। मंच पे, हर मंच पे ज्यादा जहां भी जा रहे हैं हम लोग, उस मंच पे देखने को सोशल मीडिया में मिलता है, किसी पदाधिकारी के माथे पे गमला रख दिया जाता है तो किसी को पकड़ के हिला दिया जाता है मंच पे। आज जो रोजगार का बात कर रहे हैं सतीश भैया, जो बहुत बड़ा रोजगार हो गया है राघोपुर में, जब नेता शीर्ष का ही दिमाग में इनका बैठा हुआ है, तो बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए है। बिहार के लोग जब जाके अदर स्टेट में मजदूरी करेंगे और गांव में वही पकौड़ा तलने का और चाय का दुकान खोलने का को ही रोजगार मानते हैं, तो बहुत विकास हुआ है उस मामले में, उस चीज को ही विकास मान लिया जाए। नहीं, इसको आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं। अगर कहीं सड़क का निर्माण होता है, हाँ, तो उसके आसपास जो भी लोग रहने वाले होते हैं उन्हें रोजगार मिलता है। अगर कहीं कॉलेज खुलता है, किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट, संस्थान कुछ भी खुलता है, तो वहां के लोगों का जमीन का वैल्यूएशन भी बढ़ता है और वहाँ रोजगार भी पनपता है, लोग रोजगार करते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या चीज होगी कि अपने जगह पे रह करके आपके मायने में रोजगार क्या है? रोजगार का मतलब हुआ इंडस्ट्रीज बैठाना, कोई बड़ा उद्योग यहाँ इंडस्ट्री बैठ रहा है ना, इंडस्ट्री अगर बैठ रहा है तभी तो रोजगार मिल रहा है। इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया हाजीपुर है, सारे फैक्ट्री के लोग हाजीपुर में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात हो रही है, जो स्थिति है इसमें डर के माहौल से लोग फैक्ट्री बंद कर करके प्लान किए जा रहे हैं। रोज हाजीपुर में हत्या है और कुछ आसान होता है। कौन जिम्मेवार है इसका कौन जिम्मेवार है? इतना बड़ा मिठाई दे दिए बिहार को शराबबंदी का, अब बीजेपी के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, शराबबंदी का झूठा खेल जो है ये, क्या इस चीज को कोई आदमी नहीं मान रहे हैं जो शराबबंदी बिहार में फेल है? हर घर शराब बिक रहा है, इस चीज को कौन नहीं जान रहा है? इतना अच्छा मिठाई खीर सिर्फ बिहार को क्यों, बिहार के लोगों को ही इतना अच्छा मिठाई क्यों नहीं? बगल में उत्तर प्रदेश बंद हो रहा है, वहां भी बीजेपी का ही शासन है, उसके बगल में दिल्ली है, क्यों नहीं वहां बंद हो रहा है शराबबंदी? सिर्फ और सिर्फ यहाँ सत्ता में कैसे भी बने रहे, चुनाव का समय है। आज जब प्रशांत किशोर जी बोलना चालू किए जब भाई रे 2000 रुपए मैनिफेस्टो जारी होने के बाद 1100 पेंशन हुआ है, ये आप लोग को भी मालूम होगा। 2 अक्टूबर को ही जन स्वराज का मैनिफेस्टो जारी हो गया था, जिस दिन दल का गठन हुआ था। उसके बाद ये 1100 पेंशन क्यों? वही माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि मैं बिजली फ्री में कभी नहीं दूंगा। आज ये चुनाव को 2 महीना बचा हुआ है,
किस लिए 125 यूनिट बिजली फ्री? ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है तो और क्या है? चलिए बताइए। सतीश रोजगार जी, प्लान पे और दल क्यों चुनावी बात कर रहा है? सतीश जी, चुनावी प्रोपेगेंडा की बात, जनसुराज का अपना राह, अपनी राह, उसको लगता है कि हमारी पार्टी बेहतर कर सकता है। चंचल सिंह को लगता है कि नहीं, राघोपुर को बदला जा सकता है। राघोपुर तो बदल गया है। राघोपुर अब क्या बदलेंगे? जो मैं कहा कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाऊंगा, जब मैं दुआ मुझे मौका मिलेगा तो स्टूडेंट के फिजिकल ग्रोथ के लिए स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा, अलग अलग प्रकार के वहाँ जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुलवाने, वहाँ वेजिटेबल हब है। दियारा इलाका खेती के मामला में वेजिटेबल हब बन सकता है, दूध के मामला में दूध उत्पादक प्रखंड बन सकता है। वहाँ है भी, वहाँ के बहुत किसान दूध लेकर के आते हैं पटना में, वहाँ उसके चिलिंग प्लांट बनवाने का काम करूंगा मैं। राघोपुर जो बचा हुआ है, इसलिए बचा हुआ है कि जो धार रफ्तार मिला था वो 15 में स्लो हो गया। माननीय नीतीश जी राजनीतिक बस चले गए आरजेडी के साथ, नहीं तो अगर डायरेक्ट साथ में रहते, एनडीए के साथ, भाजपा के साथ रहते, तो बिहार में विकास की गति धीमी नहीं होती और तेज होती। और जो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, तो पार्टी के लोग हैं, अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए झूठ की खेती भी करते हैं लोग। सभी पार्टी झूठ की खेती कर रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिहार में सारा कुछ हुआ है और भी आगे होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से कहा, जीएसटी पर भी बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है कि दिवाली के पहले जो जीएसटी धारक है उनको भी दिवाली का तोहफा मिलेगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी सभी तरह के लोग के साथ, जो सब बिजनेसमैन है उसको बढ़ाने का काम किया, स्किल डेवलप करने का काम किया उन्होंने। जो बिहार में अनस्किल्ड लोग थे, अब स्किल डेवलप हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10-10 लाख रुपया जो बिना सूद का मिल रहा है, उससे मैं हाजीपुर में पिछले बार शहनवाज जी आए थे, हाजीपुर में कई जगह उनका दौरा हुआ कि लोग अपना अपना उद्योग धंधा लगा रहे हैं छोटा मोटा, और 2, 4, 10 उनके यहाँ स्टाफ खट रहे हैं। इन्होंने कहा कि पकौड़ा तलने का काम, अरे भाई पकौड़ा तलना और खोमचा लगाना और ठेला लगा के सब्जी बेचना, ये आत्मसम्मान का चीज है। जो अपने पैरों पर खड़ा है और सरकार उनके साथ खड़ी है और बैंक से लोन दिलवाने का काम कर रही है। लोग अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ रहकर बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहा कि पलायन दर घटा है। बिहार का जब विकास हुआ है, जो पहले कभी 42,000-43,000 करोड़ का बजट था बिहार का, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। और उसी का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय जो बात है उसको सामने लाया, आपस में बात विचार करके कैबिनेट से डिसीजन लिया कि अब हम भी सक्षम हैं बिहार के उन 1,67,00,000 जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर है, उनको 125 यूनिट बिजली फ्री देने का, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन करने का, और जितने भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनकी छात्रवृत्ति को दुगना किया गया है, उनके ड्रेस के पैसा को दुगना किया गया है, उनके साइकिल योजना का पैसा दुगना किया गया है। 70 साल से ऊपर जो हमारे नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको आयुष्मान कार्ड देने का काम किया गया है ताकि उनका इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो, पैसे की कमी नहीं आए। तो सरकार हर तबका के लोगों का ख्याल रखी है। एनडीए सरकार ही में ही संभव है और आने वाले समय में एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। 2025 225 के साथ हमारी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हाँ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। क्योंकि पिछले बार 43 सीट आई थी नीतीश जी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आपको ही मुख्यमंत्री बनना है। वो नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री जी, फिर भी उनको ही मुख्यमंत्री हम लोग बना करके, और जो पिछले साल से काम शुरू हुआ, काम हो रहा है। ऐसा भी है कि भाजपा में कोई काबिल उम्मीदवार नहीं है जिसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके? देखिए, भाजपा में काबिल सब लोग हैं, किसी में काबिलियत में कमी नहीं है। कोई जानता था मोहन यादव कैबिनेट मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, उनको बना दिया गया मुख्यमंत्री, बनाया गया ना। बिहार में हमारे सब काबिल मंत्री हैं, सब काबिल कार्यकर्ता हैं, उनको जब आवश्यकता पड़ेगी, वैसी परिस्थिति आएगी गठबंधन में, तो हमारे तरफ से भी दर्जनों मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं जिनमें काबिलियत है। अच्छा, एक सवाल और है, चुनावी वर्ष है, ये राघोपुर कितना भारी भरकम सीट है कि बहुत पार्टी इंक्लूडिंग भाजपा भी सोचती है कि हमारे समीकरण से गायब हो जाए।
तेजस्वी यादव इस बार हेलीपैड बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, जनसुराज ने कार्यालय खोल दिया है, मतलब चुनौती है लगता है। देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। अगर एनडीए का वोटर और जो पिछले 15-20 सालों से सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वो मतदाता एक रहेंगे तो वहां से एनडीए जीतेगी। अगर सेंधमारी करने का काम, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम लोग करेंगे, और अगर जनता दिग्भ्रमित हो जाती है लाभ लेने के बावजूद, तो उसका परिणाम अलग होता है। और राघोपुर में चूंकि तेजस्वी यादव एक सीएम के फेस के रूप में आरजेडी उनको पेश की है, तो बहुत सारे लोग चाहते कि मैं भी वहां से चुनाव लड़ूं ताकि मेरा भी नाम हो जाए। लेकिन इस धरातल पर कोई काम नहीं किया है। पूरे क्षेत्र का ज्ञान नहीं है कि कितना पंचायत है, किस पंचायत में किस जाति वर्ग के लोग रहते हैं, कितनी संख्या में रहते हैं, उनका ज्ञान नहीं है। वो कहीं भी चौहद्दी भी नहीं मालूम है, लेकिन वो चाहते कि हम राघोपुर से चुनाव लड़े और अपने फिगर को हाईलाइट करें। इसलिए वहां की जनता भी समझदार है, अब किसी दूसरे को वहां प्रवेश करने नहीं देगी। और इस बार मैं कह रहा हूं, इस बार तेजस्वी यादव का जो हेलीपैड का नारा है कि हेलीपैड बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो ये उन्होंने झूठा वादा किया था जनता के बीच में कि मैं भी यहाँ घर बनाकर रहूंगा। तो घर तो बना नहीं उनका आज तक। अब सुनते हैं कि कभी जमीन लेकर कार्यालय के लिए उसमें बाउंड्री वॉल हो रहा है। कब बनेगा कब नहीं बनेगा, अब चुनाव 2 महीने के बाद चुनाव है। तो मैं तो वहां के लोगों से, राघोपुर के लोगों से अपील करता हूं कि सच्चाई को देखिए, किसने विकास किया है और किसने आपको ठगने का काम किया है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा जाल में, लोग में फंसना नहीं। मैं यही राघोपुर के लोगों से कह रहा हूं कि जिसने विकास किया है उसके साथ ईमानदारी से खड़ा रहना है, नहीं तो फिर विकास से विश्वास उठेगा लोगों का। किसी भी पार्टी का विकास से विश्वास उठेगा जो विकास किया है। विकास का ही परिणाम है कि आज राघोपुर में दिन भर में 4 बार चले जाइएगा और 4 बार चले आइएगा। लेकिन यही विद्युपुर का इलाका है कि चौकौसन से हाजीपुर आने में 3 घंटा लगता था, और कब किसकी गाड़ी पलट जाएगी ये कोई नहीं जानता था। लेकिन एनडीए सरकार में आज 20 मिनट में आप चौकौसन से हाजीपुर चले आइएगा। 4 घंटा में जिला बिहार के किसी कोना से पटना में आप चले आइएगा। और एक घंटा लाइन कटता है तो लोगों में बेचैनी छा जाती है। सरकार देहाती इलाका में भी 22 से 23 घंटा बिजली दे रही है, और ट्रांसफार्मर जलता है तो 48 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने का काम इस सरकार कर रही है। इसलिए जनता का ख्याल ये एनडीए सरकार रख रही है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्हें राघोपुर का चौहद्दी नहीं मालूम, बावजूद इसके दौर रहे। आपके एनडीए से भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अब पालना भी चाहिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा। कोई सतीश कुमार का बपौती नहीं है कि हम ही केवल चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना है सबको। जिसका बेस मजबूत होगा, जनता जिसके साथ खड़ा रहेगी, वो चुनाव जीतेगा। मैं सपना में भी नहीं सोचा था कि मैं राबड़ी देवी को हरा पाऊंगा, लेकिन जनता ने हराने का काम किया। मेरे मेहनत के बल पर मैं जनता के बीच हर जाति हर बिरादरी में जाता था। आरजेडी में भी था, तब भी मैं हर जाति हर बिरादरी के गांव में जाता था, उनके यहाँ बैठता था, मुझे सम्मान मिलता था। कोई अस्पताल में भर्ती रहता था तो मैं जात पूछकर किसी का पैरवी नहीं करता था। रात के 12 बजे भी पीएमसीएच राजेश्वर हॉस्पिटल उस समय था, पीएमसीएच का इमरजेंसी का रूप राजेश्वर हॉस्पिटल में था। पीएमसीएच का एनएमसीएच के बेड पर कुत्ता बैठा रहता था, वहां इलाज नहीं होता था। मैं उस समय प्राइवेट नर्सिंग होम में भी जाकर के पब्लिक की मदद करता था। बाढ़ के समय में गांव-गांव में घूमता था, कटाव के समय में जा करके डीएम से बात करता था, माननीय मंत्री से बात करता था और कटाव रुकवाने का काम करता था। तो जनता ने मुझे पर विश्वास किया और मुझे 2010 में चुनाव जिताने का काम किया। लेकिन मैं कहा बाद में आप मानते हैं कि अगर एनडीए से बीजेपी हमको टिकट नहीं भी देती है तो कोई दिक्कत नहीं। एनडीए क्यों नहीं देगी टिकट हमको बीजेपी? आपने कहा मैं लगातार 10 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। मैं लगातार पार्टी के नीति और सिद्धांत पर चल रहा हूं, और मुझसे अगर दौर में पार्टी को लगे कि कोई दौर में ज्यादा धरातल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बीच में अरविंद राय की चर्चा उठी। नहीं, अरविंद राय पार्टी को कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है, माननीय मंत्री जी के भतीजा हैं। आवासीय कार्यालय समझिए कि लोग आते जाते हैं, मैं भी जाता हूं, बैठता हूं। मैं भी कहता हूँ कि अरविंद जी फलाना आया हुआ है, इसको देख लीजिए, ऐसा फलाना अफसर को कह दीजिए। मैं भी कहता हूँ, अपने क्षेत्र का जो काम रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि अपने पदाधिकारियों को मैं खुद कहूँ। लेकिन होता है कहीं कहीं किसी को विश्वास नहीं होता है कि आपके कहने पर कहीं नहीं होगा, आप हारे हुए नहीं होगा।
मैं जाइए उनके पास। अरे उनका नित्यानंद जी मजबूत कैसे होंगे? हमारे जैसे वर्कर, संजय सिंह जी बैठे हुए हैं, विधायक हैं, अवधेश सिंह जी विधायक हैं, लखनदेव पासवान विधायक हैं, सब लोग उनके पीछे खड़ा है, तब नित्यानंद जी मजबूत हैं। इसलिए उनकी मजबूती हम लोगों में भी। तो मैं उनके नेतृत्व में चुनाव पार्टी ज्वाइन किया था 2010 में दिल्ली में, और उनके सानिध्य में मैं काम कर रहा हूं। तो ये कुछ लोग अफवाह फैला करके चाहते हैं कि नित्यानंद जी को परिवारवाद की आग में झोंक दे, ताकि लालू यादव से इनका मुकाबला कमजोर पड़े। लालू यादव परिवारवादी पार्टी है, आरजेडी परिवारवादी पार्टी है, उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है और एनडीए के साथ है। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। चलिए, शीर्ष नेतृत्व जो इनका निर्णय लेगा ये स्वीकार करेंगे। जनसुराज को लेकर जब आप हैं मैदान में, टिकट तो बाद का विषय है, कुछ विजन, कुछ प्लानिंग है जो लगता है कि 2-4-5 काम करेंगे आप क्षेत्र में जो बेहतर होगा? जनसुराज पूरे बिहार के लिए एक समान काम तय किया है। जनसुराज का जो विजन है 5, उसी 5 विजन पे जनसुराज के सभी लोग सभी जगह पे एक विचारधारा के साथ, ये नहीं जनसुराज में होने जा रहा है जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ अलग से हो, और किसी भी जो भी बिहार में जहां जहां बाढ़ ग्रसित विधानसभा क्षेत्र है, उस सभी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से लोगों को मुक्ति दिलाने के काम जनसुराज करेगी। इसके लिए पहले ही तय कर दिया गया है, जो जितना बंदर बाट वाला पैसा केंद्र से जो आता है बाढ़ के समय, उस पैसे को सिस्टमेटिक ढंग से खर्च करके बाढ़ मुक्त राघोपुर बनाया जाएगा। चलिए, तो चंचल जी, आपने दावा किया है, आपका विजन है कि आप जो है राघोपुर में बदलाव लाएंगे। जो पैसे आते हैं उसका बंदरबाट जो हो जाता है बाढ़ राहत के नाम पर, वो सब सही करेंगे आपकी अगर सरकार आती है। और अगर आप विधायक बनते हैं राघोपुर में, तो आपका विजन ये सब रहेगा, इन सभी समस्याओं को दूर करने का। राघोपुर यदि हम विधायक बनते हैं, जनसुराज की सरकार आती है, तो राघोपुर जिन जिन सुविधाओं से आज तक वंचित है, आज मूलभूत सुविधा के नाम पे पूरे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, विद्युपुर ब्लॉक हो या राघोपुर ब्लॉक हो, एक भी सामूहिक शौचालय नहीं है। किसी भी पंचायत में चले जाइए तो सामूहिक शौचालय एक भी बना हुआ नहीं है। यदि कहीं कोई बना हुआ भी होगा तो किसी के निजी आवास की निजी जमीन में बना होगा, वो खुद इस्तेमाल करते हो। यदि पंचायती राज योजना के तहत कहीं कुछ बना भी होगा तो निजी तौर पे बना हुआ होगा। बाकी जनसुराज का जो विजन है, रोजगार प्लान, लोगों को शिक्षा, लोगों के लिए ये जो आज हर महिलाएं, दलित, महादलित, हर मध्यम वर्ग की महिलाएं जो ग्रुप लोन से ग्रसित है, परेशान है, जाके लोगों का बदहाली देखिए। बृहस्पतिवार को जिस दिन उसको ग्रुप लोन का पैसा देना होता है, कितने परेशान रहते हैं लोग। उन सभी लोगों को इस लोन से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार अपनी गारंटी पे, आज की जो वर्तमान सरकार है, उद्योगपतियों को पैसा दे रहा है। बिहार के बैंक से गरीबों को, हर गरीब को 5 लाख रुपया 4% ब्याज पे लोन देने का काम कुछ नया नया जो विजन है, चलिए, वो 5 विजन के साथ जनसुराज आई है और जनसुराज उसी के साथ काम करेगी। तो राघोपुर से चंचल कुमार हैं जो कि वहां से दावेदारी कर रहे हैं, जनसुराज के उम्मीदवार हैं वहां से, और साथ में यहाँ सतीश राय हैं जो कि राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और भाजपा के कैंडिडेट वहां से हो सकते हैं। तो बीजेपी से हैं अभी, तो इनका भी दावा वही है कि विकास के काम जो है एनडीए की सरकार में बहुत कुछ हुआ है, जो कि अभी मौजूदा जो विधायक हैं उनको वहां के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, यानी नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया गया है। और जनसुराज के चंचल कुमार हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम भी कुछ नया करेंगे, जो चीजें राघोपुर में नहीं हुई है वो ये करके दिखाएंगे। इनकी सरकार अगर बनती है, यानी कि प्रशांत किशोर अगर यहाँ पर आते हैं बिहार में, तो बहुत कुछ बदलाव बिहार में होगा जो कि बिहार की जनता ने अभी तक नहीं देखा है, कुछ नया करेंगे। तो आप दोनों सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस चुनावी हाट कॉन्क्लेव के मंच पर आने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।